जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 128 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन कैसे होंगे हमारे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और तुरंत आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। तो चलिए, देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, चलिए देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। भाई पढ़िए आज का हमारा मोटिवेशन कि नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। क्या दोस्तों, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दर्द कभी न देना उन हस्तियों को। क्या दोस्तों, दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको। तो दोस्तों, अपने माँ बाप को कभी दुख नहीं देना चाहिए। आप लोग अभी ऐसा मत कीजिएगा। अब चलिए, आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या दिया है कि स्मृति का मिथ्या स्मरण करके उन घटनाओं के बारे में बात करता है जो पहले कभी हुई नहीं है। तो वह क्या है, बताइए जल्दी से, वो क्या है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा? स्मृति का मिथ्या स्मरण करके उन घटनाओं के बारे में बात करता है जो पहले कभी हुई नहीं है। तो वह क्या है, बताइए। ऑप्शन हमारा दिया है कि हाइपर एमनेसिया, ऑप्शन बी दिया है कोना फाइबुलेशन, ऑप्शन सी दिया है पैरा एमनेसिया, ऑप्शन डी दिया है एमनेसिया। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर देंगी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, पहले का राइट आंसर क्या होगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। स्मृति का मिथ्या स्मरण करके उन घटनाओं के बारे में बात करता है जो पहले कभी हुई नहीं है। तो क्या है? तो एक है कोना फुबुलेशन है। क्या है? कोना फुबुलेशन, कोना फाबुलेशन, सॉरी कोना फाबुलेशन, कोन फाबुलेशन, सॉरी कोन फाबुलेशन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है बहन। इसको ध्यान से पढ़िए। क्या पूछा है? मुख्य ताप संवेदनशील वैक्सीन है, मुख्य ताप संवेदनशील वैक्सीन है। तो कौन सी ऐसी संवेदनशील वैक्सीन है? क्या ओपीवी है, डीपीटी है, हेपेटाइटिस बी है, या मीजल्स है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? दूसरे का मुख्य ताप संवेदनशील वैक्सीन है। तो मुख्य ताप संवेदनशील वैक्सीन कौन सी है? तो दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपीवी। क्या होगा?
OPB हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सभी बहनें कमेंट कर देंगी। OPB का फुल फॉर्म बता दीजिए आप लोग, और DPT का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी लोग कमेंट कर दे भाई इसको जल्दी से। राइट आंसर तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इसका फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिए। क्या ओरल पोलियो वैक्सीन होगा? क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट करके हमको ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर हम लोग कर लिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि गलसुआ, जिसको क्या बोलते हैं, मम्पस, एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है ना। गलसुआ मम्पस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। ये कैसा रोग है? तो वायरल रोग है, लेकिन ये क्या करता है? सूजन पैदा करता है। तो कहाँ सूजन पैदा करता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्या ऑप्शन दिया है कि अवांछित ग्रंथि में, अधोजभ ग्रंथि में, ऑप्शन सी दिया है कर्णपुड़ ग्रंथि में, ऑप्शन डी दिया है अधोजिह्वा ग्रंथि में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? गलसुआ मम्पस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो कहाँ पैदा करता है? तो कर्णपुड़ ग्रंथि में पैदा करता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए कर्णपुड़ ग्रंथि अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या देगा? पैराटोइड देगा। क्या देगा? पैराटोइड ना। क्या दे देगा? पैराटोइड दे देगा भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। यह दे देगा तो घबराना नहीं है, या तो यह दे दे या यह दे दे, तुरंत लगा करके आगे बढ़ जाना है। एक नंबर हम लोग को ले लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। एक गर्भवती, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, गलत हो सकता है। एक गर्भवती महिला के गर्भाशयी फंडस की ऊंचाई नाभि के स्तर पर गर्भावस्था की अवधि होगी। तो बताइए, नाभि के स्तर पर बोल रहा है। एक गर्भवती महिला के गर्भाशयी फंडस की ऊंचाई नाभि के स्तर पर है, ठीक, नाभि के स्तर पर है, गर्भावस्था की अवधि होगी। तो गर्भावस्था की अवधि क्या होगी उस समय? पूछ क्या रहा है कि एक गर्भवती महिला के गर्भाशयी फंडस, ठीक, की ऊंचाई नाभि के स्तर पर है, ठीक ना। इतना तो हो गया, नाभि के स्तर पर है। तो गर्भावस्था की अवधि क्या होगी? जब वो नाभि के स्तर पर है तो उसमें गर्भावस्था की अवधि कितनी रहेगी? क्या 10 से 12 सप्ताह, या 14 से 16 सप्ताह, या 20 से 24 सप्ताह, या 30 से 32 सप्ताह? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर देंगी राइट आंसर क्या होगा। गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, वंदना राजभर, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, शहीना परवीन, शुभम नाथ, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, कनिका चौहान, आराध्या पंडित। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 20 से 24 सप्ताह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 से 24 सप्ताह। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहन। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग गलत कर देंगी तब तो बहुत आप लोग गलत कर रही है भाई, तब तो आप लोगों को मारना चाहिए। लेकिन ऐसी गलती मत कीजिए, ऐसी गलती तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या पूछा है। डिप्सोमेनिया शब्द का अर्थ क्या है? डिप्सोमेनिया शब्द का अर्थ क्या है? बताइए तो, डिप्सोमेनिया शब्द का अर्थ क्या है? क्या शराब के लिए असामान्य लालसा, उन्मत्त स्थिति, बड़ी बड़ी बातें करना, या बारी बारी से मैनी और डिप्रेशन के दौरे आना? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पांचवें का हमारा राइट आंसर होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो पांचवें का राइट आंसर होगा डिप्सोमेनिया शब्द का अर्थ क्या है? तो डिप्सोमेनिया शब्द का अर्थ है शराब के लिए असामान्य लालसा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछा है, टेटनस में संक्रमण अवधि है। टेटनस में संक्रमण अवधि है। तो टेटनस में संक्रमण अवधि क्या है? क्वेश्चन गलत हो सकता है, ध्यान से पढ़िएगा संगीता पटेल जी बहन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, आरती देवी जी, शांति वाजपेयी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, सभी लोग ध्यान से पढ़े ऑप्शन को। गलत हो सकता है, 100% मैं बता रहा हूं कि गलत आप लोग कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 गलत नहीं होना चाहिए। जिसका जिसका गलत हुआ तब तो अब समझिए आप लोग मार खाने का काम किए।
किसने किसने गलत किया बताइए। टेटनस में संक्रमण की अवधि है, तो टेटनस में संक्रमण की अवधि क्या है? क्या 7 दिन है? नहीं। 10 दिन है? नहीं। 14 दिन है? नहीं। क्या है? ये नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी होगा। बताइए, इनमें से कोई नहीं होगा। टेटनस में संक्रमण की अवधि है तो 7 दिन है, 10 दिन है, 14 दिन है? नहीं है भाई, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लगेगा। गलत हो गया। किस किसने गलत किया है? क्वेश्चन नंबर 6 डाल के सभी बहने बताए कि सर हमारा गलत हो गया है। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, ईमानदारी से आप लोग बता दीजिएगा, ठीक ना? नहीं तो भाई आप समझिए कि अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक नहीं बताई तो मैं इसी कैमरे में से आप लोगों को देख रहा हूँ कौन कौन ईमानदारी पूर्वक नहीं बता रहा है, कौन कौन गलती कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? संगीता पटेल जी आप कमेंट कर सकती है इसका राइट आंसर क्या होगा। जब इसमें से 3 ऑप्शन नहीं हो रहे, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? टेटनस में संक्रमण की अवधि क्या है बताइए। टेटनस में संक्रमण की अवधि क्या है आप बता सकती है। तो इसकी टेटनस में संक्रमण की अवधि क्या देगा? एक ऑप्शन यह दे देगा 3 से 21 दिन देगा। अगर 3 से 21 दिन दे दिया टेटनस में संक्रमण की अवधि को, तो इसी को लगा करके आ जाइएगा, 1 नंबर हम लोगों का हो जाएगा, ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, इसमें तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था तो यही लगेगा हम लोगों का, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोगों का गलत हुआ है तो ईमानदारी पूर्वक बताइए और मार खाने के लिए आप लोग तैयार रहिए ना। देखते हैं कौन कौन मार खाता है, कौन कौन टाफी खाता है भाई। टाफी किसको किसको चाहिए? टाफी तो मैं ऑर्डर दे दिया हूँ कंपनी में ना, वहाँ से टाफी बन रही है, तब ट्रक से आएगी टाफी ना, तभी ना आप लोगों को खिलाऊंगा। तो आप लोगों को टॉफी खाना है या मार खाना है, ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 7 को उड़ा दीजिए हवाई जहाज की तरह। पढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कौन कौन हवाई जहाज की तरह उड़ाता है भाई। मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है बताइए। क्वेश्चन सिर्फ घुमा हुआ है, इसको पढ़िए ध्यान से, तुरंत आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं बहन, इसलिए मैं 2-3 दिनों से आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा हूं कि जिस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो सकती हैं। तो आप लोग बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को कि मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? क्या डेंगू ज्वर, पीत ज्वर, मलेरिया, फाइलेरिया? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहनें कमेंट कर देंगी भाई जल्दी से। देखते हैं कौन कौन कमेंट करती है भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। जिसने जल्दी जल्दी कमेंट किया मैं देख रहा हूँ, टाइमिंग देखूंगा कितने टाइमिंग में किसका कमेंट आया है। बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? 7वें का। लेट मत कीजिए भाई, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मलेरिया हो जाएगा। मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो मलेरिया का वाहक है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ। किसने किसने गलत किया थोड़ा जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो कौन कौन ऐसी हमारी बहन जो महान है भाई कि जो इस क्वेश्चन को गलत कर दी, तो उस महान आत्मा को हम क्या कहूँ बताइए। कौन ऐसी महान है बताइए। आप लोगों में वो बहन कौन ऐसी हैं जो महान है इस क्वेश्चन को गलत किए हैं बताइए। उनको महान थोड़ा हमको कमेंट करके बताएं कि सर हम ही वो महान हैं जो इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दी हूँ सर। आप थोड़ा हमको, अब मेरा दिमाग खुल नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा खोल देते तो एक काम करने लगता। खोल नहीं पाए इसको ना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 8 को गलत नहीं करना है संगीता पटेल जी। अगर गलत हुआ, अगर क्वेश्चन आपसे संगीता पटेल से और शांति वाजपेयी जी से अगर क्वेश्चन गलत हुआ, तो ये जो कान आप लोगों का कई दिनों से बच रहा है, हमको दुकान वाला भी बहुत परेशान कर रहा है कि भैया आप कनवा लेकर के कब आएंगे। तो हम कहे कि रुकिए भैया, कनवा लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन जो शांति वाजपेयी एक हमारी, वो संगीता पटेल एक हमारी बहन है, कोई गलती नहीं कर रही है ना, और उसी का हम इंतजार कर रहे हैं, उसी से हम शुरुआत करने वाले हैं कान का। तो अब गलती करे तो हम कहीं जल्दी ऐसा कुछ कीजिए कि जल्दी कोई गलती कर दे। तो हम कहें हाँ भैया कोशिश तो कर रहे हैं कि गलती करे, लेकिन वो गलती नहीं कर रही है, तो अब क्या बताएं। चलिए देखते हैं कब गलती करती है, तो फिर आपको हम बताते हैं ना। बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसने किसने गलती किया बताइए, किसने किसने गलती किया। इनका तो नाक छूट जाता है भाई संगीता पटेल जी का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि प्रेगनेंसी में लगभग कुल कितने ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में लगभग कुल कितने ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ जाता है बताइए। क्या 100 मिली या 2000 मिली या 1500 मिली या 500 मिली। हमारा राइट आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, शांति वाजपेयी जी, वंदना राजभर, और कौन है भाई, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, आरती देवी जी।
बी बाजी। चंद्रकला देवी जी आप हमको बताइए कि आप सुबह क्लास में क्यों एब्सेंट थी? कौन ऐसा काम कर रही हैं आप कि जो सुबह क्लास में एब्सेंट थी? चंद्रकला देवी जी बहन थोड़ा हमको बताइए तो आप कौन सा काम कर रही हैं इसमें, ऐसा कौन सा वर्क कर रही हैं कि जो आप सुबह क्लास में एब्सेंट थी? इसको हमको बताइए और इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। प्रेगनेंसी में लगभग कुल कितने ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है? तो कितना बढ़ जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा 1500 ml होगा। मिली यानी कि ml ना, ये 1500 ml हो जाएगा भाई, 1500 ml हो जाएगा ना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन पूछ दे, देखिए ध्यान से मैं क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसी के थ्रू एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि प्रेगनेंसी में लगभग कुल कितने ब्लड वॉल्यूम ना, ब्लड वॉल्यूम कितना प्रतिशत बढ़ जाता है ना। अगर प्रतिशत में पूछ दे, प्रतिशत में, तो क्या बताना है? अगर प्रतिशत में पूछा तो क्या बताना है बताइए जल्दी से। प्रतिशत में पूछेगा तो 3 से 40% बताना है। 30 से 40 सॉरी 30 से 40% तक बताना है। कितना बढ़ता है? 30 से 40% तक बढ़ता है। अगर प्रतिशत में पूछा है तो, अब वॉल्यूम में पूछा है तो बताना है 1500 ml। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए संगीता पटेल जी, दिमाग में बिठा लीजिए। अगर गलत हुआ एग्जाम हाल में तो बस समझिएगा मैं आपको क्या बताऊं, क्या करूंगा। आप तो जानती है कि क्या करेंगे हम ना। तो यहाँ पे जो समझ में नहीं आ रहा है उसको पूछिए। देखिए 30 से 40%, अगर प्रतिशत में पूछेगा तो 30 से 40% लगा के आइएगा। वॉल्यूम में पूछेगा तो 1500 ml लगा के आइएगा, ठीक ना। अब गलत नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बनाएगा ना, दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 लगता है कि आप लोगों को संभवतः आ जाता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। बताइए किसकी कमी से वर्निक एन्सेफेलोपैथी रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है? क्या विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B2 और विटामिन B1? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कर दे तो जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी से भाई कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसकी कमी से वर्निक एन्सेफेलोपैथी रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन क्या होगा? विटामिन ई होगा? नहीं, विटामिन ई नहीं होगा। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है आप लोग बता दीजिए। विटामिन ई से कौन सा रोग होता है? क्या विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है? विटामिन डी से क्या दिक्कत होता है आप लोग बताइए, सबको बताइए। विटामिन B2 से कौन सा रोग होता है? और विटामिन B1? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना। किसकी कमी से वर्निक एन्सेफेलोपैथी रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी बहनें जिनको आ रहा है उनको भी, जिनको नहीं आ रहा है वो भी। जिनको नहीं आ रहा है वो देख करके बताए, अगर नहीं आ रहा है तो कान उन तो आप लोगों को मारना पड़ेगा भाई। कान पकड़ के जब एक चाटा लगा देंगे तो कान उन सब आप लोगों का दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। क्या विटामिन ई के बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ? विटामिन डी के बारे में नहीं पढ़ाया हूँ? विटामिन B2 के बारे में नहीं पढ़ाया हूँ? क्या विटामिन B12 के बारे में नहीं पढ़ाया हूँ? नहीं पढ़ाया हूँ? बताइए आप लोग, आप ही लोग बताइए। इसको सब कमेंट कीजिए, इतने सारे ऑप्शन को कमेंट करके हमको बताइए। देखते हैं किसका किसका गलत होता है ना। सही तो होना चाहिए लेकिन देखते हैं किसका किसका गलत होता है। बताया हुआ क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करेंगे तब तो कान पकड़ के मारने का काम कर रही है भाई। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं कर पा रही हैं तब क्या किया जाएगा बताइए। एग्जाम हॉल में जाएंगी तब तो आप लोग को प्रेशर रहेगा, अब वहाँ पर भी नहीं कर पाएंगी तब तो एक गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा जाए। काला जार संचरित होता है। थोड़ा ध्यान से इसको पकड़िएगा क्वेश्चन को। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? काला जार ना, काला जार संचरित होता है। क्या मैं क्वेश्चन कराया हूं? नहीं कराया हूं, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या फ्लोबोटोमस सर्जेंटी होगा, या फ्लोबोटोमस अर्जेंटीपेस होगा, या फ्लेबिटोमस पेपटासी होगा, या उपरोक्त सभी होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन एक बार और पढ़ा जाए दोबारा से कि काला जार संचरित होता है। तो काला जार संचरित किसमें होता है? क्या फ्लीबोटोमस सर्जेंटी में होता है, या फ्लीबोटोमस अर्जेंटीपेस में होता है, या फ्लीबोटोमस पेपटासी में होता है? ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। किसमें होता है आप लोग बता दीजिए, किसमें होता है? 10वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें,
नहीं जानती हैं आप लोग तो जान लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बन ऐसे क्वेश्चन को। थोड़ा ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि पूछेगा, नहीं पूछेगा, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सके एग्जामिनर के ऊपर भाई घुमा करके पूछ दे, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दे, तो आप लोग क्या करेंगे? तो इसको जान लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूछा है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो कैडमियम प्रदूषण जो है किससे संबंधित है? क्या इटाई या मिनी माता रोग या ब्लैक फुट रोग या डिसलेक्सिया? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इटाई जो लिखा है क्या है, क्या रोग है? क्या आप ही लोग बता दीजिए, क्या यह एक रोग है? संगीता पटेल जी क्वेश्चन को पकड़िए। अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया दूसरा 11 नंबर का, तो आप क्या बताएंगी? आपको मैं हिंट दे दिया हूं, अगर आप क्वेश्चन गलत करती हैं तब तो आप मारने का काम किए हैं। मैं आपको पहले ही हिंट दिया हूं। हमारी बातों को अगर आप पकड़ी होंगी, ध्यान से सुनी होंगी, तो मैं आपको हिंट दे दिया हूं। इसका राइट आंसर आप बता सकती हैं 11 नंबर का। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो कैडमियम प्रदूषण जो है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है इटाई से। किससे संबंधित है? इटाई से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि इटाई जो रोग है एक सबसे पहले कहाँ मिला था, तो एक सबसे पहले कहाँ के पेशेंट को या कहाँ के व्यक्ति को मिला था? तो ये मिला था जापान का एक व्यक्ति था, जापान में पाया गया था ना, जापान में, ठीक ना। कहाँ पाया गया था? जापान में। कब पाया गया था बताइए जल्दी से, कब पाया गया था? तो 1960 में पाया गया था बहन। कब पाया गया था? 1960 में पाया गया था। इसके अलावा और क्या इसमें पूछ सकता है? यह किससे होता है इटाई रोग? तो दूषित किससे होता है? दूषित भोजन मत कर दीजिएगा, दूषित चावल करना है। दूषित चावल और पानी से होता है। किससे होता है? दूषित चावल और पानी से, ठीक ना। ये कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। जब इटाई रोग होता है तो शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस तरह से भी जान लीजिए। अब देखिए यहीं पे आपको मैं हिंट दिया था संगीता पटेल जी, ये क्या होता है कि गुर्दे को इफेक्टेड करता है। क्या होता है? गुर्दे में क्या हो जाता है कि दर्द होने लगता है। गुर्दे में क्या होता है? दर्द होने लगता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा कि गुर्दा किसको कहते हैं। अगर इतना आप लोग नहीं जानती हैं तो क्या एग्जाम देने जा रही हैं भाई? इसको नहीं जानती हैं तो क्या एग्जाम देंगी आप लोग? आप ही लोग बता दीजिए। अच्छा, और क्या होता है? एक रोग आप लोगों को पता होगा, ओस्टोमलेशिया या आस्टोमलेशिया दिया रहता है। ओस्टोमलेशिया नामक एक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि हड्डी जो होती है नरम हो जाती है। हड्डी क्या होती है? नरम हो जाती है। और क्या होता है? तो इसी जो ये इटाई रोग है, इसमें भी क्या होता है कि हड्डी जो है नरम हो जाती है। क्या होती है? हड्डी नरम होती है ना। हड्डी जो होती है नरम होती है। नरम यानी कि कमजोर हो जाती है। इतना तो आप लोगों को पता होगा कि नरम किसको कहते हैं। नरम का मतलब कमजोर है ना, वीक हो जाएगा ना, यही ना होगा। हमको तो यही लग रहा है कि आप लोग इतना जानती होंगी। इससे क्या होता है कि गुर्दे में दर्द होता है, और क्या होता है कि गुर्दे की क्षति होने लगती है। यही सब सारे समस्याएं होती हैं जब इटाई नामक रोग होता है, तो ठीक ना। और इसमें आप लोगों को कुछ बता दूं, कुछ और बताने की जरूरत नहीं। इसमें दर्द भी होने लगता है। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो कैडमियम प्रदूषण जो है इटाई नामक रोग से संबंधित है। इटाई नामक रोग जो कहाँ पाया गया था? तो जापान में पाया गया था। कब पाया गया था? तो 1960 में पाया गया था। किससे होता है? तो दूषित चावल का सेवन करने से होता है और पानी का सेवन करने से होता है। वहाँ के लोग किए थे तो यह रोग पाया गया था। और इसमें होता क्या है कि गुर्दे में दर्द होने लगता है, गुर्दा जो है क्षति होने लगता है। और इसमें क्या एक तरह से ऑस्टोमलेशिया जो विटामिन डी की कमी से होता है रोग, तो ऑस्टोमलेशिया होता है। उसमें क्या होता है? हड्डी जो है नरम हो जाती है। तो इसमें भी क्या होता है कि हड्डी नरम हो जाती है। इस तरह से समझ लीजिए, ठीक ना। अगर इसमें कन्फ्यूजन होगा बहन, किसी भी बहन को कन्फ्यूजन होगा, तुरंत कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 11 में हमको कन्फ्यूजन है, उसको थोड़ा दोबारा से बता दीजिए। मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं आप लोगों को एक क्लास में नहीं बता पाया तो उसके दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें क्लास तक वेट कीजिएगा। मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर जरूर बताऊंगा।
चलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि सर 11 नंबर क्वेश्चन हमको समझ में आ गया या नहीं आया, ठीक ना। सभी लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़ना है भाई सभी लोगों को। नाभि रज्जु में रक्त वाहिकाएं होती हैं, नाभि रज्जु में रक्त वाहिकाएं होती हैं। यह क्वेश्चन मैं कराया हूँ, इसी तरह से लिख रहा था तो लिख दिया, लेकिन मैं क्वेश्चन दूसरा बनाना चाह रहा था, अब लिख दिया तो लिख दिया। आप लोग बता दीजिए मैं ये क्वेश्चन कराया हूँ क्यों। संगीता पटेल जी बहन बताइए तो, शांति वाजपेयी जी, बंदरा राजभर बीबा जी, सीमा देवी जी, क्या मैं क्वेश्चन कराया हूँ या नहीं कराया हूँ। बिल्कुल कराया हूँ, हमारे तरफ से तो ये लग रहा है कि मैं आप लोगों को 100% यह क्वेश्चन कराया हूँ बहन। यह रिपीट हो गया तो इससे निश्चिंत रहिए, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया किसी क्लास में तो नुकसान नहीं करेगा, किसी को नुकसान तो करेगा नहीं ना, कि नुकसान कर देगा। हमको तो नहीं लग रहा है कि नुकसान कर देगा भाई। इतना तो एक क्वेश्चन तो आप लोग अपना मेमोरी में सेव भी कर सकती हैं। तो नाभि रज्जु में रक्त वाहिकाएं होती हैं क्या, दो धमनियां व दो सिराएं। ऑप्शन बी दिया दो धमनियां व एक सिरा। ऑप्शन सी दिया दो सिराएं व एक धमनी। ऑप्शन डी दिया एक धमनी व एक सिरा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो नाभि रज्जु में रक्त वाहिकाएं होती है, तो समय आप लोगों का लेना नहीं चाहिए। आप लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हमने सही लगाया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दो धमनी और एक सिरा होगा। नाभि रज्जु में रक्त वाहिकाएं होती हैं तो कितनी होती है, दो धमनी व एक सिरा होती है। ठीक, एक क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ से, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि नाभि रज्जु में ना, नाभि रज्जु में 4 माह बाद ना, नाभि रज्जु में 4 माह बाद रक्त वाहिकाएं होती हैं, तो नाभि रज्जु में 4 महीने बाद तो वाहिकाएं होती हैं तो कितनी होती हैं। तब ऑप्शन हमारा हो जाएगा दो धमनियां और दो सिरा ना। जब 4 वीक दे देगा, 4 सप्ताह, अरे 4 महीने दे देगा, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा हम लोगों का दो धमनी और दो सिरा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन एक और घुमाएगा, एक महीने में कितना दिन कितना सप्ताह होता है, तो 4 सप्ताह होता है। तो 4 सप्ताह की जगह क्या कर देगा, 4 चौक के 16, यानी कि 16 सप्ताह, 16 सप्ताह बाद, 16 सप्ताह ना, 16 सप्ताह, ठीक, 16 सप्ताह कर लीजिए इसको। 16 सप्ताह में नाभि रज्जु में रक्त वाहिकाएं होती हैं, तो नाभि रज्जु में 16 सप्ताह में कितनी होती है, तो दो धमनी दो सिरा। एक क्वेश्चन क्या बोलेगा कि 4 माह में नाभि रज्जु में रक्त वाहिकाएं होती हैं तो दो धमनी दो सिरा। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि नाभि रज्जु में रक्त वाहिकाएं होती हैं। अगर इस तरह से पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी लगाना है। कंफ्यूजन नहीं हो रहा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बहन। अगर कंफ्यूज आप लोग हुई होंगी तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर हमको 12 नंबर क्वेश्चन को दोबारा से बता दीजिए, हमको नहीं समझ में आया, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, बताइए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, आरती देवी जी, क्या आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया बहन। अगर आ गया होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो ये बता दीजिए कि जब पूछेगा 16 सप्ताह पूछेगा तो कौन सा ऑप्शन लगाना है, 4 माह पूछेगा तो कौन सा ऑप्शन लगाना है, और इस तरह से पूछेगा तो कौन सा ऑप्शन लगाना है। सबको आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, आरती देवी जी, पुष्पाचार्य जी और कौन है, वंदना राजभर जी, विक्रम जायसवाल जी, चंद्रकला देवी जी। चंद्रकला देवी जी आपने अभी कमेंट नहीं किया कि आपने सुबह क्यों एब्सेंट थी, बताइए जल्दी से। आप क्यों क्लास में एब्सेंट हो रही हैं भाई, आप लोगों का एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो आप लोग क्लास से एब्सेंट कर रही हैं, बताइए। ऐसे करेंगी तो कैसे होगा भैया, आप लोग क्लास एब्सेंट करेंगी तो नहीं चल पाएगा। जिस क्लास को ऊपर लोग पकड़ी हैं, जिस चैनल पे, उस पर कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। जो भी टीचर पढ़ाते हैं सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं, जहाँ भी पढ़िए ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। किसी भी चैनल पे पढ़िए, हमारे यहाँ पढ़िए चाहे कहीं भी पढ़िए। कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ की बच्ची, हमारे यहाँ की बहनें जो हैं एग्जाम को करेक्ट न कर पाएँ। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ की बच्ची, जितने भी लोग हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जितने भी बहनें पढ़ रही हैं, सभी लोग एग्जाम को करेक्ट करें। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, इस तरह से कंटिन्यू रहा कीजिए क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर पढ़ लीजिए। सीजोफ्रेनिया के 4 लक्षण क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा संगीता पटेल जी। सीजोफ्रेनिया के 4 लक्षण क्या है, बताइए इसके 4 लक्षण क्या है भाई, इसके 4 लक्षण बताना है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग बता देंगी। एंजाइट
एंजाइट एम्बुलेंस ओटिज्म इफेक्ट डिस्टर्बेंस। ठीक, ऑप्शन बी क्या दिया है, एमनेसिया एंजाइटी ओटिज्म और एम्बिवेलेंस। ठीक, अच्छा, ऑप्शन सी दिया है एंजाइटी एम्बुलेंस ओटिज्म इफेक्ट डिस्टर्बेंस। ऑप्शन डी दिया है ओटिसिस्टिक ना ठीक ओटिसिस्टिक थिंकिंग एम्बुलेंस इफेक्ट डिस्टर्बेंस और एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन तो इस तरह से बड़ा हार्ड बन गया, आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन कुछ हार्ड लगा? ये क्वेश्चन तुमको लग रहा है कि आप लोगों से, संगीता पटेल जी आपसे तुमको नहीं लग रहा है कि आप बता पाएंगी। अगर बता देती तो बहुत अच्छा होता। इस तरह के क्वेश्चन तो आपको लग रहा है कि सामने पहली बार आया क्या? पूछा क्या क्वेश्चन में कि सीजोफ्रेनिया के 4 लक्षण क्या हैं। तो सीजोफ्रेनिया के जो 4 लक्षण हैं वो क्या हैं, आप लोग बताइए। सीजोफ्रेनिया के 4 लक्षण क्या हैं बताइए, बताइए। देखिए, एंजाइटिक नहीं होगा। जब एंजाइटिक नहीं होगा तो इसमें से कौन सा हो सकता है? देखिए, एम्बुलेंस हो सकता है। ठीक, एम्बुलेंस हो सकता है। और क्या ओटिज्म होगा? ओटिज्म आप लोगों को होगा? नहीं होगा। इफेक्ट डिस्टर्बेंस, तो डिस्टर्बेंस तो हो सकता है, तो ए भी हो जाएगा। लेकिन जब दो ऑप्शन यहाँ पे कट रहे हैं, 2 शब्द कट रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक, अब देखिए एनेसिया ना, एनेसिया क्या आप लोगों को लग रहा है कि एनेसिया होगा? हमको तो लग रहा है कि एनेसिया नहीं होगा। जब ये नहीं होगा, एंजाइटी, एंजाइटी आप लोगों को लग रहा है कि एंजाइटी होगा? एंजाइटी भी नहीं होगा। ठीक, ओटिज्म, ओटिज्म आप लोगों को लग रहा है कि ओटिज्म होगा? नहीं होगा भाई, एम्बुलेंस होगा। क्या होगा? एम्बुलेंस। लेकिन जब ये 3 शब्द यहाँ पे कट रहे हैं तो इसको भी काट दीजिए। अब देखिए एंजाइटी, एंजाइटी आप लोगों को लग रहा है? एंजाइटी तो नहीं लग रहा है। ठीक, इसको काट दीजिए। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इफेक्ट भी हो जाएगा। ओटिज्म, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस होगा? एम्बुलेंस भी हो जाएगा। लेकिन देखिए जहाँ पे देखिए एंजाइटी नहीं होगा, और कौन सा नहीं होगा? ओटिज्म, ओटिज्म भी नहीं होगा। तो जब ये 2 कट रहे थे, ये भी कट गया। अब देखिए ओटिसिस्टिक थिंकिंग ये हो जाएगा। ठीक, एम्बुलेंस हो जाएगा, इफेक्ट डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और एसोसिएशन डिस्टर्बेंस ये भी हो जाएगा। ये सभी सही हो जाएंगे। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, इसमें क्या होगा? सीजोफ्रेनिया के 4 लक्षण क्या हैं? तो सीजोफ्रेनिया के जो 4 लक्षण हैं, ओटिसिस्टिक थिंकिंग है, एम्बुलेंस है, इफेक्ट डिस्टर्बेंस है, 3 होगा। और चौथे नंबर पर क्या दिया? एसोसिएशन डिस्टर्बेंस है। तो इस चारों जब सही हो रहे हैं तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। कि अगर इसमें कन्फ्यूजन आप लोगों को होगा तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके सीजोफ्रेनिया जो है, इसके 4 लक्षण आप लोगों को मैं बताया ना हूँ, तो इसके 4 लक्षण जो है ये होंगे। इसके 4 लक्षण जो हैं यही होंगे। जो नहीं होंगे मैं काट करके आप लोगों को दिखाया सामने कि ये सब नहीं हो सकते हैं। तो जो 4 लक्षण इसके होंगे तो ये होंगे, आप लोगों को बता दिया। अगर कन्फ्यूज होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस तरह पूछना नहीं चाहिए एग्जामिनर को, लेकिन हो सके एग्जामिनर एक ही जगह बना करके क्वेश्चन पूछ दे तो क्या होगा ना। हम लोग हर एक तरह से क्वेश्चन को जानते रहे भाई, कहीं से भी किसी तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है क्वेश्चन को एग्जामिनर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस का उच्च प्रसार निम्नलिखित में से कौन सी समूह के लोगों में पाई जाती है? ट्यूबरक्लोसिस का उच्च प्रसार निम्नलिखित में से कौन सी समूह के लोगों में पाई जाती है? तो कौन से समूह के लोगों में पाई जाती है भाई, आप लोग बता दीजिए। 14 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, वंदना राजभर, आरती देवी जी। कहाँ चली गई भाई आरती देवी जी? आप सुबह क्लास में क्यों एब्सेंट थी आरती देवी, बताइए हमको तो। सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, और कौन है भाई? नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, अर्चना प्रजापति, चंद्रकला देवी जी, विक्रम जायसवाल, सीमा देवी, शांति वाजपेयी, पुष्पा आचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अयोध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव। सभी बहने कमेंट करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा 14 नंबर का? बताइए आप लोग जल्दी से। 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इतना आप लोग लेट करेंगे तो कान पकड़ के मारूंगा भाई, तुरंत जानिए, तुरंत समझिए कि कान पकड़ के आप लोगों को मारना पड़ेगा हमको। लेकिन मारना नहीं चाहता हूँ, आप लोग बड़ी हो गई है ना, आप लोग कहेंगे कि सर कनवे उखाड़ने के लिए बात करते हैं फिर मारने के लिए बात करते हैं। लेकिन चलिए घबराइए मत आप लोग,
इसका राइट आंसर क्या होगा, ऐसा नहीं कुछ करूंगा। ट्यूबरक्लोसिस, क्या ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया हूं मैं? ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आप लोग तो हमारी क्लास पढ़ी होंगी, शायद क्लास नंबर 1 अगर पढ़ दी होंगी, कोई वन पढ़ी होगी, तो उसी में ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बता दिया हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस किसको कहते हैं, टीबी किसको कहते हैं, तपेदिक किसको कहते हैं, क्षय रोग किसको कहते हैं, सब आप लोगों को बताया। अगर कोई कह दे कि सर नहीं बताया है तो कानून अपना बचाए रखे भाई, ठीक है। कानून जब जिस दिन उखाड़ लूंगा ना, उस दिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होगा, क्या धूम्रपान करने वाले में, मधुमेह में, अस्थमा में, HIV पॉजिटिव में, हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रसार पूछा है, उच्च प्रसार, उच्च प्रसार पूछ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ट्यूबरकुलोसिस का उच्च प्रसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह के लोगों में पाई जाती है? तो कौन से समूह के लोगों में पाई जाती है भाई? हमारा राइट आंसर देखिए क्या होगा, क्या धूम्रपान करने वालों में, जो तंबाकू गुटखा और क्या कहते हैं, धूम्रपान का मतलब वही ना हुआ, सिगरेट वगैरह जो पीते हैं लोग, तो ये नहीं होगा। मधुमेह, क्या जो डायबिटीज है, मधुमेह किसको कहते हैं आप लोगों को पता है, जो शुगर जिसको हुआ है, तो क्या है, तो भाई बहुत गलत बात है कि इसमें भी नहीं होगा, ठीक ना। मधुमेह जो होता है, बताइए, मधुमेह रोग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं ना। बहुत एक खतरनाक बीमारी है भाई, खत्म ही नहीं होता है किसी का। अस्थमा, जो खांसते रहते हैं सब ना करके, इस तरह से नहीं खांसते हैं सब ना, कैसे कैसे खांसते हैं बताइए, तो ये तो भी नहीं होगा। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना, HIV पॉजिटिव हो जाएगा भाई। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ट्यूबरकुलोसिस का उच्च प्रसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह के लोगों में पाई जाती है? तो HIV पॉजिटिव के लोगों में पाई जाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है कि मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? तो शल्य चिकित्सक जो है किसको हटाता है बताइए। क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए, इसके ऑप्शन को पकड़िए और उड़ा दीजिए जहाज की तरह। तो देखते हैं कौन कौन ऐसी बहन है जो इसको उड़ा देंगी जहाज की तरह। भाई अगर जिसने उड़ा दिया जहाज की तरह, उसको हमारी तरफ से एक टॉफी फ्री ना, उसको इनाम दिया जाएगा, एक टॉफी उसको इनाम दिया जाएगा। कौन ऐसा है जो इस टॉफी को ले लेगा भाई बताइए? हमारे तरफ से, हमारे तरफ से आप लोगों को टॉफी दिया जाएगा। कितने रुपए का? 5 रुपये वाला टॉफी दे दूंगा आप लोगों को ना। 5 रुपये का आप लोग टॉफी तो खा लेंगे भाई, उतने में आप लोग को खाना चाहिए। अब ज़्यादा आप लोग खाएंगे तो नुकसान कर देगा ना, इसलिए मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आप हमारी बहनों को कोई चीज़ नुकसान करें, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा आप लोगों को। अब घबराइए, चिंता मत कीजिए, हो सकेगा तो मैं 1 रुपये वाली भी टॉफी आप लोगों को दे सकता हूँ, इससे आप लोग निश्चिंत रहे भाई। इनाम तो इनाम, 1 रुपये का टॉफी दूँ या आप लोग को 5 रुपये का टॉफी दूँ, या उसमें से आधी टॉफी तोड़ करके दे दूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो आधा बताएगा उसको आधी टॉफी मिलेगा, जो पूरा बताएगा उसको पूरा नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बताइए तो, बता दीजिए बहन तो जल्दी से। मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? क्या लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को कंफ्यूज करेगा? ऑप्शन, संगीता पटेल जी ध्यान दीजिएगा, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी। लेंस अतिरिक्त मांसपेशियां को हटाता है, लेंस का तनपुट को हटाता है, या लेंस को, या रेटिना को? हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। आप लोगों को समय अब मैं दे देता हूं 10 सेकेंड का, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, बताइए जल्दी से। मनुष्य नेत्र मोतियाबिंद में मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों का समय होता है समाप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस को हटाता है। लेंस को ही हटा दिया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। किसने किसने गलत किया? थोड़ा हाथ उठाएं, थोड़ा उनको देखिए हम भाई, कौन ऐसी बहन महानुभाव है जो इतना महान काम कर दी कि इतना इजी क्वेश्चन को गलत कर दी। वो महान कौन बहन है हमारी? थोड़ा अपना हाथ उठाइए आप तो भाई, देखें तो। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बहने हमारी हैं भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देंगे कि कोई सोच ही नहीं सकता है। कोई नहीं सोच सकता है कितना इजी क्वेश्चन आप लोग गलत कर सकती हैं ना। ऊपर से खुश भी हो रहे हैं, क्या सर जी क्या बात है, हम लोग क्वेश्चन को गलत कर दिए हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देंगे ना। अरे आप लोगों को तो कान पकड़ के मारने का काम करती हैं, लेकिन क्या करूँ, आप लोग बड़ी हो गई है ना, कान उन सब दर्द करने लगेगा तो कहेंगे सर कान में पकड़ के मारते हैं, कान में दर्द करता है हम लोगों का। अब कान में से काम लेना है, उसी से सुनना है क्वेश्चन में, इसीलिए कान पर मैं मारना नहीं चाहता हूँ। मार दूंगा जिस दिन, उस दिन कानून सब दुरुस्त हो जाएगा, दिमाग वाग सब। और देखिए एक डंडा बनवा के मैं लाया था भाई, ये डंडा हमसे बात कर रहा था कि सर आप कितने दिनों से बनवा करके हमको लाए हैं और किसका दिमाग दुरुस्त कर रहा है बताए नहीं, किसका दिमाग खुलना है। तो हम कहें कि भाई कोई ऐसा बता ही नहीं रहा है किसका दिमाग खुलना है, बताइए किसका किसका दिमाग खोलना है। पहले क्वेश्चन को पढ़े, फिर उसके बाद आप लोगों के दिमाग को खोला जाएगा ना। डॉपलर अल्ट्रासाउंड से किस सप्ताह पर विश्वसनीय रूप से
फीटल हार्ट रेट ली जा सकती है। क्वेश्चन को पकड़िए और इसके ऑप्शन को पढ़िए और तुरंत हमको बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, सहीना परवीन, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, बीबा जी। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए शांति वाजपेयी जी, इसका राइट आंसर क्या होगा। सीमा देवी जी आप बता दीजिए बहन। तो अगर आप बता देती हैं तो बहुत हम तो समझेंगे कि हमारी बहन क्या तैयारी की है भाई, क्या ज़बरदस्त इसकी तैयारी चल रही है। क्या देखे तो ऐसी कौन ऐसी हमारी महान बहन है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड से देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड से क्या पूछा है कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड से किस सप्ताह पर विश्वसनीय रूप से फीटल हार्ट रेट ली जा सकती है। क्या 3 सप्ताह, 5 सप्ताह, 10 सप्ताह या 16 सप्ताह। हमारा राइट आंसर क्या होगा। सभी बहनें कमेंट कर देंगी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 16वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 10 सप्ताह। क्या होगा 10 सप्ताह। अच्छा देखिए एक बात और देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बना सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा संगीता पटेल जी। मैं क्या बता रहा हूँ, जितना बताता चल रहा हूँ उतना एकदम दिमाग में आपके सेव रहना चाहिए बहन। मैं कभी भी रिवीजन क्लास ले सकता हूं। जिस दिन रिवीजन क्लास लिया, अगर मैं 50 क्वेश्चन का रिवीजन क्लास लिया या 100 क्वेश्चन का रिवीजन क्लास लिया, अगर उसमें से आपने बता दिया कि 100 में से सर हमारे 99 क्वेश्चन आए हैं, तो जो ये आपका बहन कान है, एक कान जो आपका बचा है, कान तो अब उखाड़ूंगा नहीं, सब दांत तो जब तोड़ ताड़ के एकदम सब ठीक कर दूंगा। बहुत आपका कान उखाड़ा, अब कान नहीं उखाड़ने वाला है हमको तो लग रहा है ना। तो सब आपको बच के रहिएगा ना। थोड़ा क्या बताऊंगा आपसे, तो गलत नहीं होना चाहिए। गलत तो नहीं होगा, इतना मैं आशा करता हूं कि आपसे गलत नहीं होगा क्वेश्चन भाई, ठीक ना। आपके डेली बाल बढ़ रहे हैं ना, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। नहीं कि रोज डेली आपके छोटे बाल रहेंगे, अभी बढ़ रहे हैं बाल ना, इस तरह से आपके बाल बढ़ रहे हैं हवा में, नहीं क्या, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक ना। भाई बाल डेली, भाई डेली बाल तो बढ़ता है ना, तो बाल तो बढ़बे करेगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। एक ऑप्शन और बनाएगा, क्या बनाएगा ऑप्शन, आप लोगों को बताना चाह रहा था। एक ऑप्शन देखिए ध्यान दीजिएगा संगीता पटेल, 10 से 12 सप्ताह कर देगा ना, 10 से 12 सप्ताह। इसको भी ध्यान दीजिएगा शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, ये क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा। ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा, 10 से 12 सप्ताह कर देगा, तब भी लगा करके आ जाइएगा। जिसमें 10 से 12 सप्ताह दिया हो, 12 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, 10 से 12 सप्ताह के बीच में ही लगाना है आपको, इस बात को ध्यान देना है सभी बहनों को। राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी। अगर दूसरा ऑप्शन बनाएगा तो यही ऑप्शन बनाएगा एग्जामिनर, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनाएगा। कोई ऑप्शन बनाता है तो कंफ्यूज करने के लिए बनाएगा, सोच समझ के लगाइएगा एग्जाम हॉल में, ठीक ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, कौन से प्रकार के मोनोरोग में 4A लक्षण पाए जाते हैं। बताइए, क्वेश्चन शायद मैं पीछे आप लोगों को कराया हूं कि कौन से प्रकार में मोनोरोग में 4A यानी 4A लक्षण पाए जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं, क्या सीजोफ्रेनिया में, डिलेरियम में, ओसीडी में, डिप्रेशन में। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। अगर किसी ने इसी क्लास को ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो तुरंत इस क्वेश्चन को लगा लेगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा जिसने, तो यह क्वेश्चन को नहीं लगा पाएगा। अब देखते हैं कौन कौन ये गलत करता है, कौन कौन इसको सही करता है। बताइए, हम देखेंगे आप लोग कौन कौन लोग हैं जो इसको गलत करती हैं। किसने किसने गलत को क्लास को सही से देखा है भाई। कौन सा पूछ रहा है, कौन से प्रकार में मोनोरोग में 4A लक्षण पाए जाते हैं। तो सीजोफ्रेनिया में पाए जाते हैं भाई। आप लोग पीछे पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी। सीजोफ्रेनिया हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। अगर क्वेश्चन आप लोग इस तरह से गलत करेंगी तब तो आप लोग मारने का काम करेंगी ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ बहन, ऑप्शन नंबर ए हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत में एड्स संरक्षण की विधि सामान्यता है। देखिए इस क्वेश्चन को पकड़िए। इस क्वेश्चन को पकड़ते ही आप लोगों को लगेगा कि आप लोग गलत कर सकती हैं, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन दो क्वेश्चन और आप लोगों को कराया हूँ। 2 शायद 3 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज सब चेंज था और सबके ऑप्शन भी चेंज हो रहे थे।
और इस क्वेश्चन में ऑप्शन तो कोई आप लोगों को ऐसा मिल सकता है इसमें कि जो आप लोगों को हुबहू लगे कि ऑप्शन वही है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िएगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए, क्या पूछा गया है। भारत में एड्स संचरण की विधि सामान्यतः है, क्या रक्त आदान है, सेक्स है, प्लेसेंटा से होकर माता से बच्चे में, या असंक्रमित सिरिंजों। पूछा क्या, देखिए किस क्वेश्चन क्या दे रहा है, पढ़िए इसको। असंक्रमित सिरिंजों, सिरिंजों और सुइयों का उपयोग, असंक्रमित, संक्रमित नहीं, संक्रमित दिया है, प्लेसेंटा से होकर माता से बच्चे में, इसको भी ध्यान दीजिए। रक्त आदान दिया है, इसको भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे सेक्स दिया है, सेक्सुअल दिया है। आप बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतना खोल करके आप लोग को बता दिया, आप लोग तो पकड़ने के लिए पकड़ ली होंगी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, आरती देवी जी, आप लोग बता दीजिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। और कौन है भाई, एक चंद्रकला देवी जी। चंद्रकला देवी जी, आप क्लास में क्यों एब्सेंट रह रही हैं बहन, ये बहुत गलत बात है, क्लास को एब्सेंट मत कीजिए। आप लोग पीछे की क्लासें रिवीजन कर रही होंगी, मैं ऐसा आशा करता हूं। लेकिन सीमा देवी जी, मैं आपसे आशा नहीं कर रहा हूं कि आपने क्लास को पीछे से रिवीजन कर रही हैं। और शांति वाजपेयी जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना, चलिए क्लियर हुआ ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में एड्स संचरण की विधि सामान्यता है, रक्त आदान होगा, नहीं होगा। देखिए प्लेसेंटा से होकर माता से बच्चे में, नहीं होगा भाई। असंक्रमित दे दिया, तुरंत इसको काटिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना। राइट आंसर एड्स पूछ रहा है ना भाई, इसको पकड़िए ना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इस ऑप्शन के थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा पूछ रहा है कि पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है। बताइए, पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, क्या इटाई, इटाई, ब्लैक लंग, या सरसेनिकोसिस। ऑप्शन डी दिया है मीनी माता। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट कर दे तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या आप लोग पीछे की क्लासें दोहरा रही हैं, इसका राइट आंसर बताइए। क्या आप लोग पीछे की क्लासें दोहरा रही हैं। सीमा देवी जी बहन, आप बता दीजिए, आप क्लास में पीछे चल रही हैं बहन, ये होपलेस होने वाली बात है, इसको समझिए। आप पीछे क्यों चल रही हैं बहन, कभी आप क्लास में आगे चली आ रही हैं, कभी पीछे चली जा रही हैं। ये कैसा आप नियम लगाई हैं, कभी आपको जितना नंबर चाहिए उतना नंबर लेकर आ जा रही हैं, तो कभी आप पीछे डाउन हो जा रही हैं। क्या कोई दिक्कत है। सुबह आपको सुने कि आप बता रही थी कि नोटिफिकेशन सर लेट आया, नोटिफिकेशन है आपको नहीं गया। क्या आपको ऐसा हुआ कि आपको नोटिफिकेशन नहीं गया बहन, ऐसा बताइए, ऐसा कुछ हुआ कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला। क्या दिक्कत हो रही है आपको, क्लास में अपसेंटिंग लग रहा है आपका। और स्कोर तो अच्छा जा रहा है, इस समय स्कोर अच्छा जा रहा है। 3 नंबर और ऐड करने की, 4 नंबर और ऐड करने की कोशिश कीजिए। ये 4 नंबर ऐड करने के बाद ही आपका कुछ रिजल्ट का पता चलेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। पीछे की क्लास में बार बार कर रहा हूँ, उसको रिवीजन कर लीजिए। 1 से लेकर के 100 तक क्लास को रिवीजन कीजिए। इसको 2 से 3 बार रिवीजन करके जाना है एग्जाम हॉल में, इस बात को जान लीजिए। ठीक ना, अगर 1 से 2 बार 3 बार तक आपने रिवीजन नहीं किया है तो हमको मत कहिएगा कि सर हमको रिजल्ट में दिक्कत होगी। आपको आप ही रिजल्ट को दिक्कत करेंगे। हम हमारी तरफ से हर एक क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूँ, इस बात को मान लीजिए। जी, जो क्वेश्चन आपको डाउट लग सकते हैं सीमा देवी जी बहन, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ। मॉडल पेपर आपके सामने मैं दे दूंगा, इससे आप निश्चिंत रहिए। जो 8 से 8 क्वेश्चन होगा वो भी दे दूंगा, जो इजी से इजी क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। लेकिन आपको बस एक काम दे रहा हूँ करने के लिए, वो अभी आपसे नहीं हो रहा है। बताइए अब क्या करूँगा आपके साथ। तब तो कान पकड़ के आपको मारूंगा तब कहेंगे सर हम इतने बड़े हो गए, हमको मार रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, मारने के लिए बोलते हैं, डांटते हैं। आपको डांटू भी नहीं, ये भी बात है ना। आप इसको रिवीजन करके हमको रिपोर्ट दीजिए 2-3 दिन के अंदर कि सर मैंने 1 से लेकर के 100 तक के मैंने क्लास को रिवीजन कर लिया है, अब दूसरी बार रिवीजन कर रहे हैं। क्यों नहीं आप ऐसा कर रही हैं भाई। एक दिन बैठिए, सुबह बैठिए 7 बजे से बैठिए 12 बजे तक पढ़ाई कीजिए, फिर 2 घंटे खा पी करके फिर बैठिए पढ़ने के लिए। क्यों नहीं क्लास खत्म होगा, 2 दिन 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। आप बता दीजिए शांति वाजपेयी जी कौन है भाई, संगीता पटेल जी। अभी आपको मैं बोला हूँ 1 हफ्ते पहले से, 1 महीने से चिल्ला रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए। आपका तो दिमाग उमाग काम करता है नहीं, ठीक ना। आपको बस मारने की जरूरत है, मार खाने की। अब मार खाएंगी हमारे हाथ से आप मार खाएंगी। आपको मैं बोला हूँ तो आप 45 नंबर क्लास तक अभी चल रही हैं, 45 नंबर क्लास आप रिविजन कर पाई। कौन सा काम कर रही हैं आप बताइए। और उसी में आप इसमें हमको लग रहा है कि इस 45 में अगर मान लीजिए हम कुछ नहीं होगा क्वेश्चन तो तकरीबन कितना क्वेश्चन कराए होंगे हम इसमें,
3 4.5 450 यानी 500 मान लीजिए। इस 500 क्वेश्चन आपको कराया हूँ। अगर इस 500 क्वेश्चन में हमको अनुमान लगा रहा हूँ कि आप कुछ नहीं गलत की होंगी इसमें से, तो 4-6 क्वेश्चन आप गलत कर दी होंगी। 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आप गलत करती होंगी। इतने में से 10 क्वेश्चन आपका गलत हुआ होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन ना गलत करें। क्यों नहीं हमारी बात को मानती है आप? मैं एक क्वेश्चन का आशा नहीं कर रहा हूँ, आप 10 क्वेश्चन गलत कर रही हैं और 6 क्वेश्चन गलत कर रही हैं। बताइए, एक क्लास वन, तो आप कौन सा क्लास है? क्लास नंबर 21 में आप तो 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं। बताइए, मैं उसमें एक भी क्वेश्चन का आशा नहीं कर रहा हूँ कि आप उसमें एक क्वेश्चन गलत करें। एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए आप लोगों का। भाई, आपका शांति वाजपेयी का, सीमा देवी का, प्रियंका साहनी का, वंदना राजभर का, आरती देवी का, अगर आप लोग और बीबा जी का आप लोग क्वेश्चन गलत करेंगे तो बहुत गलत बात है। बीबा जी, आप बता दीजिए हमको, क्या क्लास को रिवीजन कर रही हैं? क्लास रिवीजन कर रही हैं? हमको बताइए। नहीं कर रही हैं। अगर रिजल्ट में किसी का दिक्कत हुआ तो कोई हमको ये नहीं कहेगा कि सर आपने बताया था, हम लोगों ने नहीं किया, रिजल्ट कम आ गया, नंबर कम आ गया, 2 नंबर से कब छूट गए, 1 नंबर से छूट गए। ये नहीं होना चाहिए। नौकरी वोकरी मिलेगी नहीं, इसके बाद कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी, हमारी बात को मान लीजिए, ठीक ना? इसको बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरुष में मरकरी के विषाक्त से कौन सा रोग होता है? क्या इटाई होता है, ब्लैक लग होता है, सरसेनिकोसिस होता है, या मिनी माता होता है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का? तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिनी माता होता है। क्या होता है? मिनी माता। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। भ्रूण गुर्दे कब मूत्र उत्पादन करते हैं? बताइए, भ्रूण गुर्दे कब मूत्र उत्पादन करते हैं? क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए। क्या 8 सप्ताह, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह या 14 सप्ताह? हमारा राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी जल्दी से कमेंट कीजिए। टाइम मत लगाइए। ऐसे क्वेश्चन में अगर टाइम लगाएंगे आप तो कान पकड़ के मारने का काम करेंगे। बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपने 1 मिनट में आपको 4 क्वेश्चन कर देना है। 1 मिनट में मैं 4 क्वेश्चन का आशा कर रहा हूँ कि आपने 4 क्वेश्चन को तुरंत तुरंत पढ़ा है, ऑप्शन पढ़ा तुरंत टिक। जैसे ऑप्शन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा तुरंत टिक। इस तरह से क्वेश्चन आपके करने की स्पीड होनी चाहिए। इतनी तैयारी आप कीजिए, ठीक ना? आप हमसे कह के गई बोलिए कि सर मैं 8 बार रिवीजन करके जाऊंगी, लेकिन आपने तो लग रहा है कि 1 बार रिवीजन भी नहीं कर पाएंगी। भाई, कैसे रिवीजन कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या पढ़ाई कर रही हैं? हमको हमेशा आपको डांटना पड़ता है, बोलना पड़ता है। डांटूंगा बोलूंगा तो आपको दुखी होगा कि सर हमको डांटते हैं, बोलते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं, मारने के लिए कहते हैं ना? बताइए, आप ऐसी गलती क्यों करती हैं बहन? आप ही लोग पे आशा उम्मीद किया हूँ और आप लोग है कि डिवीजन नहीं कर रही हैं, पढ़ ही नहीं रही हैं। अरे जो क्वेश्चन आप लोगों के डाउट वाले हैं वो मैं दे रहा हूँ, बस रिवीजन कीजिए। बार बार चिल्ला रहा हूँ कि रिवीजन कर लीजिए। पढ़िए, इस क्वेश्चन का पढ़ लिया आप लोग। इसका ऑप्शन बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विषय का? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 सप्ताह होगा। क्या होगा? 12 सप्ताह हो जाएगा। भ्रूण गुर्दे कब मूत्र उत्पादन शुरू करते हैं? तो 12 सप्ताह में शुरू कर देते हैं ना गुर्दे। कब मूत्र उत्पादन शुरू करते हैं? भ्रूण का पूछ रहा है, तो 12 सप्ताह में शुरू करते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बता दीजिए, इसका निर्माण कब शुरू होता है? इस गुर्दे का निर्माण कब शुरू होता है? इसका निर्माण जो होता है, निर्माण कब होता है? बताइए तो, निर्माण कब हो जाता है? कब हो जाता है? बताइए तो, कब हो जाता है? इसको बता दीजिए। गुर्दे का निर्माण कब हो जाता है? भ्रूण का है, भ्रूण के गुर्दे का निर्माण कब हो जाता है, ये तो बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। दवाओं का वह समूह जो आमतौर पर सिजोफ्रेनिया के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए, कौन सा उपयोग किया जाता है? क्या दर्दनाशक, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेशन, एंटी मैनिक? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दवाओं का वह समूह जो आमतौर पर सिजोफ्रेनिया के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या दर्दनाशक होगा, एंटी साइकोटिक होगा, या एंटी डिप्रेसेंट होगा, या एंटी मैनिक होगा? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहनें कमेंट कर देंगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटी साइकोटिक होगा। क्या होगा? एंटी साइकोटिक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करता है बताइए? यह क्या करता है? जो ये एंटी साइकोटिक है, ये करता क्या है सिजोफ्रेनिया के इलाज के लिए? तो सिजोफ्रेनिया के करता क्या कि मस्तिष्क में ना, मस्तिष्क में क्या करता है? मस्तिष्क में कि जो मति भ्रम आप लोग को पढ़ाया हूँ क्या? मति भ्रम और भ्रम, ये तो पढ़ा दिया हूँ ना। मति भ्रम और भ्रम को ठीक करने का काम करता है ना, को ठीक करने का काम करता है ना, करता। ठीक, क्लियर हो गया? इतना तो आप लोग जान गए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग पढ़ लिए। अब इसके साथ आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ। सभी बहनें होमवर्क करके आएंगे क्लास में ना। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो होमवर्क करें भाई। क्वेश्चन नंबर डाल के सभी बहनों को बताना है, ठीक ना। आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं आप लोगों को जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको मैं चेक कर लेता हूँ। अगर कमेंट नहीं कर रहा हूँ तो इससे निश्चिंत रहना है सभी बहनों को। होमवर्क नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। आज सभी बहनें बताएंगी। होमवर्क नंबर डाल के बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को मैं क्या दे दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को एक बता दीजिए। जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है ना, ट्रिप्सिन 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 ट्रिप्सिन। यहाँ पे बाहर शोर हो रहा है बहन, थोड़ा अगर शोर सुनाई आप लोगों को दे रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। शाम को जब मैं क्लास लेता हूँ तो थोड़ा यहाँ पे लोग ऐसे उदंड किस्म के लोग हैं कि जो शोर करना एकदम जारी रखते हैं। उन लोगों का लगता है कि गला ही नहीं दर्द करता है, लेकिन हम लोगों का तो गला दर्द करने लगेगा उतना शोर करेंगे बोलेंगे तो भाई। तो ट्रिप्सिन नामक जो है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम ना, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन प्रोटीन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है ना, किस में बदलता है, ठीक ना। किस में बदलता है। अगर हमारी हैंडराइटिंग में कोई डाउट हो रहा हो तो आप लोग जो बोल रहा हूँ उसको सुनते चलिए, नोट करते चलिए। पेप्सिन नामक एंजाइम ना, पेप्सिन 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 नामक एंजाइम, पेप्सिन नामक एंजाइम, ठीक ना। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीन को किस में बदलता है ना, किस में बदलता है, ठीक ना। किस में बदलता है। क्या किसी भी बहन को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो देख करके बुक में से कहीं से भी किसी से पूछ करके सर्च करके आप लोग बता सकती हैं, ठीक ना। लेकिन बताने के बाद बहन एक काम कर दीजिएगा कि आप लोगों की जुबान पे रहे, ठीक ना। एक आप लोग बता दीजिए एरेप्सिन ना, एरेप्सिन, ठीक। एरेप्सिन के बारे में बता दीजिए। तो इरेप्सिन, ठीक ना, नामक, इरिप्सिन नामक, यहाँ पे नामक कर लीजिए। एरिप्सिन नामक एंजाइम ना, एरिप्सिन नामक एंजाइम, ठीक ना, एंजाइम, एरिप्सिन नामक एंजाइम ना, एरिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है। एरिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन देखिए 3 तरह के क्वेश्चन आप लोग को मैं दे दिया। प्रोटीन को किस में बदलता है, ठीक, किस में बदलता है, इसको बता दीजिए किस में बदलता है ना। अब देखिए 3 हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चौथे नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं। टाइलिन नामक एंजाइम मंड को किस में बदलता है। टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है ना, टाइलिन नामक एंजाइम, ठीक ना। टाइलिन नामक एंजाइम मंड के बारे में बताया हूँ संगीता पटेल जी कभी। मंड को किस में बदलता है, किस में बदलता है ना, किस में बदलता है। 5वें नंबर का क्वेश्चन नोट कीजिए। 5वें नंबर का क्वेश्चन नोट कीजिए सभी बहने। 5वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं, एक आप लोगों को हृदय से दे दूं। क्या क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिए। शरीर से हृदय ना, शरीर से हृदय को की ओर, शरीर से हृदय की ओर रक्त ना, रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी ना, रक्तवाहिनी ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं, ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं, इसको बता दीजिए। एक 6 नंबर का क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए शरीर से हृदय की ओर ना, हृदय ये नहीं कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं ना, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। हमारे आहार में, संगीता पटेल जी इस बताइए क्वेश्चन, कोई गलत नहीं होना चाहिए। हमारे आहार में ऊर्जा ना, हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो क्या होता है भाई, सभी लोग बता दें कौन सा होता है प्रमुख स्रोत। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। एक गहरे तले हुए ना, गहरे तले हुए भोजन, ठीक ना, गहरे तले हुए भोजन
चाहे गहरे तले हुए भोजन या खाद्य पदार्थ कर लीजिए, खाद्य पदार्थ ना, गहरे तले हुए भोजन या खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है ना, क्या पाया जाता। अगर हमारी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, किसी ने कमेंट कर दिया कि नहीं समझ में आ रही है, तो कान पकड़ के इतना मारूंगा ना कि आप लोगों का सब दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तुरंत। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हमारी हैंड राइटिंग नहीं सुनाई दे रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, इसको बता दीजिए। 7 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाएगा। आप लोगों को मैं कराया हूँ कितना क्वेश्चन, 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन कराया हूँ ना, कितना क्वेश्चन कराया हूँ, 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन कराया हूँ। इस 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट करके पूछिएगा हमसे, ठीक। 21 में स्कोर कितना गए इसको बताइएगा। आप लोगों के 21 में कितने स्कोर गए इसको कमेंट करके बताइएगा। 7 क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूँ, और होमवर्क शब्द लिख करके कमेंट किया करिए, ठीक ना। संगीता पटेल जी और कौन है, सीमा देवी जी, होमवर्क लिख करके 7 क्वेश्चन दिया, होमवर्क लिख करके इसका आंसर बताया कीजिए, ठीक ना। नहीं तो आ जाऊंगा ना कैमरा में से निकल के मोबाइलिया में से मार करके, फिर उसी मोबाइलिया में चला जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आए सर, कैसे मार के चले गए, ठीक। चलिए, और पढ़ाई खूब आप लोग अच्छे से करते रहिए, पीछे की क्लास से रिवीजन करते रहिए। ये नहीं कि पीछे क्लास से रिवीजन ना करें भाई, पीछे क्लास से रिवीजन करते रहिए। आप लोग बार बार क्यों आप लोग बोलना का काम करती हैं, मार खाने का काम करती हैं। आप लोग समझदार हैं बहन, ऐसी गलती आप लोग करेंगी। चलिए क्लास को अब समाप्त किया जाता है। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा अपने तरफ से, अपने दोस्तों भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ठीक ना। इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहनों में, दोस्तों में, किसी को भी। हमारे चैनल पर जितने भी लोग आए हुए हैं तो इस चैनल को ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए बहन, क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप लोगों के क्लास से, कमेंट से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं क्लास में भी तैयार करता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ। हमारे गले में भी दर्द होता है, तो मैं इसी आप लोगों के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट एक प्यारा सा जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।